आज के लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे टाइप्स ऑफ ट्रायंगुलेशन। ठीक है, टाइप्स ऑफ ट्रायंगुलेशन कंप्लीट होगा, उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे लेआउट ऑफ ट्रायंगुलेशन। उसके बाद फिर ट्रेवर्स देखेंगे। ठीक है। लास्ट लेक्चर में हम लोग कवर किए थे ट्रायंगुलेशन का, क्या है ट्रायंगुलेशन, उसका डेफिनेशन, और साथ में उस किस प्रिंसिपल पे काम करता है ट्रायंगुलेशन, और ट्रायंगुलेशन करने का पर्पस क्या है। ठीक है। तो हम लोग टाइप्स ऑफ ट्रायंगुलेशन स्टार्ट करते हैं। पहला है प्राइमरी ट्रायंगुलेशन, जिसको हम लोग फर्स्ट ऑर्डर ट्रायंगुलेशन भी बोलते हैं। दूसरा है सेकेंडरी ट्रायंगुलेशन, जिसको हम लोग सेकेंड ऑर्डर ट्रायंगुलेशन भी बोलते हैं। तीसरा है टर्शियरी ट्रायंगुलेशन, जिसको हम लोग थर्ड ऑर्डर ऑफ ट्रायंगुलेशन भी बोलते हैं। तो फर्स्ट ऑर्डर ऑफ ट्रायंगुलेशन क्या होता है? फर्स्ट ऑर्डर ऑफ ट्रायंगुलेशन का एक्यूरेसी ज्यादा होता है। ठीक है। इसमें हम लोग इसमें लेंथ भी ज्यादा होता है और कंट्रोल पॉइंट भी दूर दूर स्टेब्लिश होता है। जैसे कि मान लीजिए एक कंट्रोल पॉइंट यहाँ है, दूसरा कंट्रोल पॉइंट इतना डिस्टेंस पे होगा। ये सिर्फ सेंटीमीटर में नहीं है, ये किलोमीटर में है। ठीक है। लगभग 16 से 150 किलोमीटर के अप्रोक्स। ठीक है, ये आगे हम लिखवाएंगे अभी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। प्राइमरी ट्रायंगुलेशन में फर्स्ट पॉइंट होगा हाईएस्ट हाईएस्ट ग्रेड ऑफ हाईएस्ट ग्रेड ऑफ ट्रायंगुलेशन सिस्टम ट्रायंगुलेशन सिस्टम। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट होगा टू डिटरमाइन, क्यों करते हैं इसका है टू डिटरमाइन द शेप द शेप एंड साइज ऑफ द अर्थ सरफेस। द अर्थ सरफेस। ठीक है। इसी के बेसिस पे हम लोग जो वो प्लेन सर्विंग और ज्योमेट्रिक सर्विंग करते हैं, उसके लिए जो कंट्रोल पॉइंट चाहिए होता है, वो हम लोग को यहीं से डिटरमाइन होता है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है स्टेशंस आर जनरली selected generally selected generally selected 16 kilometer to 150 किलोमीटर अपार्ट। मतलब इतना के डिस्टेंस पे हम लोग का इसमें स्टेशन होगा। ठीक है, जैसे कि ट्रायंगुलेशन में बोले थे ना भाई, ऐसा इस तरह का होता है। तो ये जो पार्टिकुलर स्टेशन है, ये वाला स्टेशन, ये वाला स्टेशन, ये वाला स्टेशन, और ये जो इसके बीच का साइड है, ये ये इसके बीच का डिस्टेंस होगा। ये डिस्टेंस लगभग 16 किलोमीटर से 150 किलोमीटर के बीच में वेरी करता है। ठीक है। इसका कुछ स्पेसिफिकेशन है, इसको नोट डाउन कर लेते हैं। स्पेसिफिकेशन, ये वैलिड है सिर्फ फर्स्ट डिग्री के लिए, मतलब फर्स्ट ऑर्डर ऑफ ट्रायंगुलेशन के लिए। जिसमें पहला पॉइंट है लेंथ ऑफ लेंथ ऑफ बेस लाइन। बेस लाइन क्या होता है, ये लास्ट लेक्चर में हम इसको एक्सप्लेन किए हैं। लेंथ ऑफ बेस लाइन इज 8 किलोमीटर टू 12 किलोमीटर। नेक्स्ट पॉइंट है लेंथ ऑफ द साइड
मतलब बेस लाइन के अलावा जो दो साइड है ट्रायंगल का, उसका लेंथ 16 किलोमीटर टू 150 किलोमीटर। ठीक है। और लास्ट जो कि इम्पोर्टेंट है, एवरेज ट्रायंगुलेशन एरर, एवरेज ट्रायंगुलेशन एरर कितना होता है? लेस देन 1 इंच, लेस देन 1 इंच। इसी वजह से इसको हाईएस्ट ग्रेड ऑफ ट्रायंगुलेशन बोला गया था। इसी वजह से इसको हाईएस्ट ग्रेड ऑफ ट्रायंगुलेशन बोला गया था, क्योंकि इसका एरर बहुत कम होता है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट क्लासिफिकेशन था हम लोग का सेकेंडरी ट्रायंगुलेशन, जिसको सेकेंड ऑर्डर ट्रायंगुलेशन भी बोलते हैं। इसमें क्या होगा, जो प्राइमरी ट्रायंगुलेशन में कंट्रोल पॉइंट था वो काफी डिस्टेंस पे था, तो उसके बीच में इंटरमीडिएट कंट्रोल पॉइंट स्टेब्लिश करने के लिए सेकेंडरी ट्रायंगुलेशन होता है। ठीक है। तो इसको लिखते हैं। इसका पहला पॉइंट होगा टू कनेक्ट टू प्राइमरी टू प्राइमरी टू कनेक्ट टू प्राइमरी ट्रायंगुलेशन टू प्रोवाइड कंट्रोल पॉइंट, टू प्रोवाइड कंट्रोल पॉइंट, है ना? कंट्रोल पॉइंट्स क्लोजर क्लोजर टुगेदर टुगेदर देन those of primary triangulation, प्राइमरी ट्रायंगुलेशन। जो प्राइमरी ट्रायंगुलेशन से हम लोग को स्टेशन मिला था, उसके और नजदीक ये स्टेशन प्रोवाइड करे, उसके बीच में। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, फॉर द डेंसिफिकेशन फॉर द डेंसिफिकेशन और हॉरिजेंटल हॉरिजेंटल कंट्रोल नेटवर्क। ठीक है। ये डेंसिफिकेशन मीन्स क्या हो गया, कि जैसे मान लीजिए ये हम लोग का एरिया है, इसमें प्राइमरी ट्रायंगुलेशन से एक स्टेशन यहाँ है, एक स्टेशन यहाँ है, एक स्टेशन यहाँ है और एक स्टेशन यहाँ है। तो अभी इस एरिया में, इंटायर एरिया में मात्र 4 स्टेशन है। ठीक है, जो कि प्राइमरी ट्रायंगुलेशन के स्टेशन है। तो सेकेंडरी ट्रायंगुलेशन से इसमें हम लोग इसके बीच बीच में फर्दर स्टेशन को जनरेट करते हैं। अब यहाँ पे जो टोटल नंबर ऑफ स्टेशन 4 था, अब मेरा वहां जोड़ के कितना हो गया, 4 और 4 8 हो गया। ये एक एग्जांपल के लिए हो सकता है 9 10 हो जाए। ठीक है। उसी तरह से तो इसका भी कुछ स्पेसिफिकेशन होगा, वो लिख लेते हैं। स्पेसिफिकेशन, इसका पहला पॉइंट होगा, जैसे वहां भी हम लोग लेंथ ऑफ बेस लाइन देखे थे, यहाँ भी देखेंगे। लेंथ ऑफ द बेस लाइन
लेंथ ऑफ द बेस लाइन कितना हो जाएगा? 2 किलोमीटर टू 5 किलोमीटर, ये इसके बीच में वेरी करेगा। दूसरा है लेंथ ऑफ द साइड, जो ट्रायंगल का साइड होगा उसका लेंथ होगा 10 किलोमीटर टू 25 किलोमीटर। थर्ड क्या था? एरर का, एवरेज ट्रायंगुलेशन एरर, एवरेज ट्रायंगुलेशन एरर लेस देन प्राइमरी से ज्यादा होगा या कम होगा? एरर प्राइमरी से ज्यादा होगा या कम होगा? ज्यादा एरर होगा, लेस देन 3 इंच। प्राइमरी में कितना था? लेस देन 1 इंच। यहाँ कितना? लेस देन 3 इंच। प्राइमरी में लेंथ ऑफ साइड कितना था? 16 टू 150 किलोमीटर। यहाँ पे कितना है? 10 टू 25 किलोमीटर। प्राइमरी में लेंथ ऑफ बेस लाइन कितना था? 8 टू 12 किलोमीटर। यहाँ पे लेंथ ऑफ बेस लाइन क्या है? 2 किलोमीटर टू 5 किलोमीटर। इसी तरह नेक्स्ट है हम लोग का, नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है टर्शियरी ट्रायंगुलेशन। टर्शियरी ट्रायंगुलेशन में क्यों किया जाता है? सेम प्रोसेस है कि सेकेंडरी के बीच में इंटरमीडिएट स्टेशन प्रोवाइड करने के लिए और डेंसिफिकेशन करने के लिए, दोनों का सेम ही पॉइंट है। ठीक है, बस वो प्राइमरी के बीच में सेकेंडरी होता है, सेकेंडरी ट्रायंगुलेशन। अब सेकेंडरी के बीच में टर्शियरी ट्रायंगुलेशन होता है। ठीक है, जो स्टेशन प्रोवाइड करते हैं। इसका पहला पॉइंट हो जाएगा टू प्रोवाइड कंट्रोल पॉइंट, टू प्रोवाइड कंट्रोल पॉइंट बिटवीन स्टेशन ऑफ प्राइमरी एंड प्राइमरी एंड सेकेंडरी ट्रायंगुलेशन। प्राइमरी और सेकेंडरी ट्रायंगुलेशन के बीच में ये कंट्रोल पॉइंट प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा? फॉर द डेंसिफिकेशन, for the densification of horizontal horizontal control point, कंट्रोल पॉइंट या कंट्रोल स्टेशन फॉर टोपोग्राफिकल टोपोग्राफिकल सर्वे on various scale, on on various scale। ठीक है, अब इसके लिए स्पेसिफिकेशन क्या होगा? स्पेसिफिकेशन टर्शियरी ट्रायंगुलेशन के लिए स्पेसिफिकेशन क्या होगा? पहला, लेंथ ऑफ पहला क्या था? लेंथ ऑफ बेस लाइन, लेंथ ऑफ द बेस लाइन जो सेकेंडरी का था उससे और कम इसका लेंथ होगा 100 मीटर टू 500 मीटर। लेंथ ऑफ द साइड, बेस लाइन के अलावा जो दो साइड है ट्रायंगल का, उसका लेंथ कितना होगा? 2 किलोमीटर टू 10 किलोमीटर। ठीक है, एरर कितना होगा?
एवरेज ट्रायंगुलेशन, एवरेज ट्रायंगुलेशन एरर उन दोनों से ज्यादा होगा, लेस देन 12 इंच। ठीक है, इसका रेंज उससे ज्यादा है। तो ये था इंपॉर्टेंट पॉइंट रिगार्डिंग क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगुलेशन। ठीक है, अब ट्रायंगुलेशन का लेआउट कितने तरह से होता है, जो हम लोग ग्राफ देखते हैं, डायग्राम देखते हैं, उसके बारे में बात हो रहा है। तो इसका मेनली 3 पार्ट में ट्रायंगुलेशन का लेआउट होता है। पहले लेआउट क्या होता है वो लिख लेते हैं। द अरेंजमेंट, द अरेंजमेंट ऑफ द वेरियस, द अरेंजमेंट ऑफ द वेरियस triangulation, various triangulation series is known as, is known as layout, is known as layout of triangulation, is known as layout of triangulation। तो इसका टाइप होता है, पहला सिंपल ट्रायंगल्स, सिंपल ट्रायंगल्स इन चेन, ये है इसका पहला टाइप। दूसरा है ब्रेस्ट, BRACED, ब्रेस्ट क्वाड्रिलेटरल, ब्रेस्ट क्वाड्रिलेटरल इन चेन। तीसरा है सेंटर्ड, सेंटर्ड, सेंटर्ड ट्रायंगल एंड पॉलीगन। सिंपल ट्रायंगल कहने का मतलब क्या है, ट्रायंगल ऐसा ऐसा, सिंपल ट्रायंगल कहने का मतलब है ये ट्रायंगल के सीरीज में ही होगा। ठीक है, इस तरह से ये हो गया सिंपल ट्रायंगल। ब्रेस्ट क्वाड्रिलेटरल मतलब क्या होता है, क्वाड्रिलेटरल के फॉर्म में होगा, लेकिन क्योंकि हम लोग ट्रायंगुलेशन पढ़ रहे हैं, इस वजह से, इस वजह से ये क्वाड्रिलेटरल भी ट्रायंगल के फॉर्म में होगा, ऐसा। ठीक है, और ये थर्ड जो है सेंटर ट्रायंगल एंड पॉलीगन, इसका कहने का मतलब क्या हुआ कि ये जैसे मान लीजिए कि ये एक ट्रायंगल है, साथ में ये क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, या पॉलीगन और बना लेते हैं इस तरह से। अब इसमें इसका सेंटर पे ट्रायंगल के फॉर्म में ही लेना है हम लोगों को। तो इसके सेंटर में एक पॉइंट स्टेशन होगा और ये इसको ऐड करेगा। ठीक है, इसका भी यहाँ पर ऐसा ये हो सकता है, इस तरह से। ठीक है, तो ये सेंटर्ड ट्रायंगल एंड पॉलीगन, इस इस ट्रायंगल के बीच में ये ट्रायंगुलर पार्ट में बांट रहा है। ठीक है, इस पॉलीगन के बीच में ये ट्रायंगल पार्ट में डिवाइड हो रहा है, इस क्वाड्रिलेटरल के बीच में ये ट्रायंगल पार्ट में डिवाइड हो रहा है। यही तीनों का क्लासिफिकेशन है, इन तीनों को फिर आगे समझते हैं। ठीक है, पहला क्या था, सिंपल ट्रायंगल्स इन चेन। सिंपल ट्रायंगल्स इन चेन में इस तरह का डायग्राम बनेगा हम लोगों का।
ये ए रहेगा, बी रहेगा, ये ए बी सी डी ई एफ जी एच, इस तरह का ये इंटायर एरिया को हम लोग ट्रायंगल के सीरीज में डिवाइड कर लेंगे। उसके बाद हम लोग इसको एग्जीक्यूट करेंगे। इसका इम्पोर्टेंस क्या क्या है सिंपल ट्रायंगल का, वो देख लेते हैं। पहला पॉइंट, यूज्ड व्हेन कंट्रोल पॉइंट, यूज्ड व्हेन कंट्रोल पॉइंट्स आर control points are provided in a narrow strip, narrow strip। जब ये नैरो स्ट्रिप के फॉर्म में रहेगा हम लोग का जो भी एरिया है जिसका सर्वे करना है, तो हम लोग सिंपल ट्रायंगल के फॉर्म में करेंगे। इन अ नैरो स्ट्रिप ऑफ टेरेन, ऑफ टेरेन such as a valley between two ridges, two ridges। वैली और रिजेस क्या हो गया, जैसे ये हम लोग का अर्थ सरफेस है ना, ये जो टॉप पॉइंट है इसको हम लोग रिज बोलते हैं, इसको हम लोग रिज बोलते हैं। ठीक है, और ये जो बॉटम पॉइंट है इसको हम लोग वैली बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा, रैपिड एंड इकोनॉमिक, रैपिड एंड इकोनॉमिक ड्यू टू, rapid and economic due to its simplicity of something, due to its simplicity of sighting। मतलब ये एक स्ट्रेट लाइन में कवर होगा, इसमें ज्यादा नंबर ऑफ स्टेशन नहीं बनेगा। नंबर ऑफ स्टेशन का आने का मतलब है जैसे कि हम लोग थर्ड टाइप देखे थे, ये वाला था, इसमें एक स्टेशन यहाँ भी फॉर्म हो रहा है, एक स्टेशन यहाँ भी फॉर्म हो रहा है, यहाँ पे नंबर ऑफ स्टेशन देखें तो इतना ज्यादा हो जाता है ना। तो इसके कंपैरिजन में पहले वाले में कम नंबर ऑफ स्टेशन होगा, तो वो चीज कहने का मतलब है इसमें। ठीक है, रैपिड जल्दी होगा तो कम कम कॉस्ट आएगा, इसीलिए रैपिड एंड इकोनॉमिक है। ठीक है, नेक्स्ट है हम लोग का ब्रेस्ट क्वाड्रिलेटरल इन चेन। ब्रेस्ट क्वाड्रिलेटरल जैसे क्वाड्रिलेटरल का फॉर्म तो हो रहा है लेकिन इसके बीच में ये सपोर्ट प्रोवाइडेड है, ऐसा है ना, ये वाला, ये सपोर्ट बी टू सी, ए टू डी, उसी तरह डी टू ई, सी टू एफ, इसी तरह ये ब्रेस्ट क्वाड्रिलेटरल के फॉर्म में है। तो इसका क्या क्या पॉइंट है, ठीक है, इसमें क्या होगा कि चार कॉर्नर पर तो स्टेशन है, लेकिन उसको हम लोग लास्ट में इस कॉर्नर को डायगोनल के फॉर्म में ज्वाइन कर देते हैं। इसको हम लोग पॉइंट में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, consists of figure, consist of figure containing four corner, four corner station, four corner stations observed and observed diagonal, डायगोनल से इसको कनेक्ट कर दे रहे हैं हम लोग। ठीक है,
और क्या बोलेंगे, ये जो ब्रेस्ट क्वाड्रिलेटरल है, मतलब बी से सी को जो ज्वाइन कर रहे हैं और ए से डी को जो ज्वाइन कर रहे हैं, ये बेस्ट अरेंजमेंट है ट्रायंगल का, जिससे हम लोग लेंथ को कैलकुलेट कर सकते हैं साइड में। जैसे देख लीजिए, यहाँ पे ये एक ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, ठीक। इससे हम लोग क्या करेंगे, मान लीजिए कि ए और बी हम लोग का बेस लाइन है, इसका वैल्यू हमको पहले से मालूम है, और ये एंगल मालूम है, ये एंगल मालूम है, ये एंगल मालूम है। तो साइन रूल लगा के हम लोग ये साइड और ये साइड मालूम कर लेंगे। तो ये साइड कहने का मतलब क्या हुआ, क्या ये साइड कहने का मतलब क्या हुआ कि हम लोग को ये साइड मालूम चल गया, ये वाला, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस ये मालूम चल गया। उसी तरह से फिर हम लोग इस ट्रायंगल को कंसीडर करेंगे। इसमें मान लेते हैं ये हम लोग को बेस लाइन है, ठीक। और ये एंगल, ये तीनों एंगल मालूम है, इससे हम लोग इसको और इसको कैलकुलेट कर लेंगे। कैलकुलेट हो जाएगा साइन रूल अप्लाई करके। अब ये ए डी का लेंथ हम निकाल सकते हैं। कैसे, इस लेंथ को, इस लेंथ को और इस लेंथ को ऐड करके हम एडी का लेंथ निकाल सकते हैं। और लास्ट में हम क्या करेंगे, इस ट्रायंगल में इसको बेस लाइन मान लेंगे, इस ट्रायंगल में इसको बेस लाइन मान लेंगे, और इस ट्रायंगल में साइन रूल को अप्लाई करेंगे। और ये एंगल मालूम है, ये एंगल मालूम है, और ये एंगल मालूम है। इस आधार पे हम लोग इसका ये डायमेंशन निकालेंगे, एडी का, एडी का डायमेंशन निकालेंगे। और उससे हम लोग वेरीफाई करेंगे कि जो ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल मान के जो एडी का वैल्यू आया था, और जो ये बड़ा वाला ट्रायंगल मान के जो एडी का वैल्यू लाए हैं, क्या वो दोनों सेम है या दोनों में एरर है। मतलब कहने का क्या है कि इसका ये बेनिफिट हो रहा है कि हम लोग यहाँ पे एरर को चेक कर लें। कहने का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे हम लोग एरर को चेक कर लेंगे। ठीक है, तो इसी को पॉइंट पे लिखेंगे, इसी को पॉइंट पे लिखेंगे, ब्रेस्ट ब्रेस्ट क्वाड्रिलेटरल system is treated to be the best arrangement, the best arrangement of triangle as it provide a means of computing the length the length of the sides, the length of the sides using different different combination of the sides and angle, है ना। इस ट्रायंगल का हम लोग ये साइड कैलकुलेट कर लिए, और इस ट्रायंगल से हम लोग ये साइड कैलकुलेट कर लिए, और हो सकता है कि इस ट्रायंगल से हम लोग ये साइड कैलकुलेट कर लें। इसी तरह यहाँ पे ऑप्शन ज्यादा मिल रहा है, इसलिए हम लोग ये इसका इम्पोर्टेंस हुआ। नेक्स्ट है हम लोग का सेंटर ट्रायंगल एंड पॉलीगन्स। इसमें वही डायग्राम है, ये बीच में ट्रायंगल बन गया है ना। यहाँ
पॉलीगन के बीच में एक स्टेशन होके ये ट्रायंगल में डिवाइड किया है, तो उसी के बारे में इसको देखेंगे, इसका क्या इंपॉर्टेंस है। पहला पॉइंट, consist of figure consist of figure containing containing centered centered polygon and centered triangle। ये सेंटर्ड ट्रायंगल हो गया, और ये सेंटर्ड पॉलीगन हो गया। ठीक है, ये इसका कहने का मन है, कहने का उद्देश्य है। नेक्स्ट है यूज्ड व्हेन, इसका कब यूज करेंगे, जब हम लोग का एरिया बहुत ज्यादा बड़ा रहेगा और वो रेडियली, जैसे कोई नैरो स्ट्रिप में नहीं हो रहा है, वो रेडियली एक्सटेंड हो रहा है, उस केस में हम लोग यहाँ का इस मेथड का यूज करेंगे। यूज्ड व्हेन वास्ट एरिया एक्सटेंडिंग used when vast area extending in all direction is required to be covered। तो उस केस में हम लोग इसका यूज करेंगे, इस मेथड का। ठीक है, तो यहाँ पे, और यहाँ फायदा क्या है इसका, हम लोग प्रॉपर चेक कर पाएंगे, वही जो लास्ट इसके पिछले वाले टाइप में था। प्रॉपर चेक, प्रोवाइड प्रॉपर चेक प्रोवाइड प्रॉपर चेक on the on the accuracy of the work। इसमें प्रॉपर चेक हम लोग अप्लाई कर पाएंगे। और इसका डिसएडवांटेज क्या होगा इसका, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा इंटरमीडिएट स्टेशन बन रहा है, बहुत ज्यादा स्टेशन बन रहा है, तो हर बार हम लोग को सेटिंग करना पड़ेगा, चाहे वो इंस्ट्रूमेंट का सेटिंग हर हर स्टेशन पे करना पड़ेगा, तो इस वजह से ये काफी टाइम टेकिंग वर्क होगा। लो प्रोग्रेस लो प्रोग्रेस ऑफ वर्क लो प्रोग्रेस ऑफ वर्क ड्यू टू मोर सेटिंग ऑफ इंस्ट्रूमेंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, ये था हम लोग का ट्रायंगुलेशन, यहाँ पे खत्म होता है। नेक्स्ट जो मेथड के बेसिस पे क्लासिफिकेशन था, वो था ट्रेवर्स वो था ट्रेवर्स ट्रेवर्सिंग ट्रेवर्स से ट्रेवर्सिंग हुआ। ठीक है, ट्रेवर्सिंग होता क्या है, इसको पहले हम लोग समझते हैं। जैसे ट्रेंगुलेशन में हम लोग ट्रेंगल का सीरीज बनाते थे, उस तरह ट्रेवर्स में हम लोग सिर्फ लाइन का सीरीज बनाएंगे, ऐसा। ठीक है, अगर ये प्राइमरी स्टेशन और ये फाइनल स्टेशन, ये दोनों कनेक्ट नहीं हुआ, तो ये हो जाएगा ओपन ट्रेवर्स। अगर ये दोनों कनेक्ट हो गया, ये हो जाएगा क्लोज ट्रेवर्स। बेसिकली यही पॉइंट है, इसी को हम लोग पॉइंट वाइज लिखते हैं। अ ट्रेवर्स a traverse, consists of
A traverse a consists of a series of straight line straight lines of known length related to one another one another है ना one another by एंगल ही मालूम होना चाहिए by known angle between the लाइंस आगे हम एक्सप्लेन कर रहे हैं किस लाइन का लेंथ और किस एंगल का बात कर रहे हैं ठीक है तो ये है हम लोग का ट्रेवर्सिंग नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे द पॉइंट डिफाइनिंग ये पॉइंट का बात हो रहा है इस पॉइंट का इसी को हम लोग स्टेशन बोलते हैं द पॉइंट डिफाइनिंग the ends the point defining the ends of the traverse line are called traverse स्टेशन इसी को हम लोग ट्रेवर्स स्टेशन भी बोलते हैं ठीक है नेक्स्ट पॉइंट होगा ये ट्रेवर्स मेथड हम लोग करते हैं कंट्रोल पॉइंट को एस्टेब्लिश करने के लिए ठीक है और उस पॉइंट को निकाल के हम लोग उस दो स्टेशन के बीच का ये डिस्टेंस को कैलकुलेट करते हैं ठीक है तो इसी चीज को लिखते हैं पॉइंट में ट्रेवर्स सर्वे is a method of establishing control point their position being determined by measuring the distance between the traverse station इस ट्रेवर्स स्टेशन के बीच का डिस्टेंस से हम लोग कंट्रोल पॉइंट के बीच का डिस्टेंस को कैलकुलेट कर पाएंगे ठीक है ये था ट्रेवर्सिंग का टाइप क्या होगा टाइप्स ऑफ ट्रेवर्सिंग पहला है ओपन ट्रेवर्सिंग दूसरा है
क्लोज्ड ट्रैवर्सिंग। ओपन ट्रैवर्सिंग दूसरा है क्लोज्ड ट्रैवर्सिंग। ओपन ट्रैवर्सिंग क्या होता है? ओपन ट्रैवर्स क्या होता है, इसको डायग्राम से पहले देखते हैं। ये एक पॉइंट है, ये ऐसा। ये हम लोग का नॉर्थ शो कर रहा है, ये हम लोग का नॉर्थ बता रहा है, ठीक है। अब ये हम लोग का स्टेशन है, ए बी सी डी। ठीक है, ये हम लोग का स्टेशन है, स्टेशन ए, स्टेशन बी, स्टेशन सी और स्टेशन डी। और ये इसके बीच का एंगल है, ये जो पहला वाला एंगल लेंगे हम लोग, ये मैग्नेटिक नॉर्थ से लेंगे, मैग्नेटिक नॉर्थ या ट्रू नॉर्थ से लेंगे, दोनों में से कोई भी, जिस बेसिस पे हम लोग सर्विंग कर रहे हैं। मैग्नेटिक नॉर्थ ट्रू नॉर्थ क्या होता है ये आगे हम लोग कंपास में समझेंगे। और ये एंगल बी जो है वो इससे मेजर होगा, एंगल सी एस इससे, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग इसको एग्जीक्यूट करते हैं। और ये लेंथ हम लोग मेजर करते जाएंगे, जब ए टू बी जाएंगे, बी टू सी जाएंगे और सी टू डी जाएंगे, ये लेंथ हम लोग मेजर करते जाएंगे। और ये एंगल हम लोग कंपास के हेल्प से या थ्योडोलाइट के हेल्प से इसको मेजर करते जाएंगे, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा हम लोग का ओपन ट्रैवर्स। ये स्टेशन कौन सा है? ये है नोन स्टार्ट पॉइंट, ये है नोन स्टार्ट पॉइंट। ये वाला है नोन फिनिश पॉइंट, नोन फिनिश पॉइंट, ठीक। तो इसके बारे में जो चीज अभी डिस्कस की है उसी को लिख लेते हैं पॉइंट में। एन ओपन ट्रैवर्स, एन ओपन ट्रैवर्स originates at a point, at a point of known position, known position and and ends या terminates and terminates at a point, at a point of unknown position, of unknown पोजीशन। ये नोन पोजीशन कब होगा? यहाँ पे अननोन की जगह पे नोन कब होगा? जब हम लोग का क्लोज ट्रैवर्स रहेगा। तो वहां पे जब हम लोग सर्वे कर रहे होंगे, जिस स्टेशन से स्टार्ट होगा उसी स्टेशन पे आके खत्म होगा, इसलिए वहां पे जो स्टार्ट पोजीशन होगा वही हम लोग का फाइनल पोजीशन भी होगा, ठीक है। तो ये था हम लोग का ओपन ट्रैवर्सिंग, ओपन ट्रैवर्स। नेक्स्ट है हम लोग का क्लोज्ड ट्रैवर्स, क्लोज्ड ट्रैवर्स। इसका डायग्राम कैसा बनेगा? जैसे मान लेते हैं ये हम लोग का एक स्टेशन है, ये फिर ऐसा, फिर ऐसा,
क्योंकि हम लोग को इसको क्लोज करना है। ठीक है, अब इसमें मान लेते हैं कि यहाँ से हम लोग स्टार्ट किए हैं, इस वाले पोजीशन से हम लोग स्टार्ट किए हैं। ट्रेवर्सिंग में एंगल और डिस्टेंस, लेंथ, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस और एंगल दोनों का यूज होगा। तो ये हम लोग का एक पॉइंट है ऐसा। ठीक है, ये एंगल लेंगे, ये मान लेते हैं 1 है, ये 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7 बोलो या फिर 1 बोलो। तो ये स्टेशन 1 पे ही आ गए, इसलिए इसलिए इसको 1 ही रहने देते हैं। जब स्टेशन 2 के लिए एंगल देखेंगे तो ये एंगल लेना होगा, स्टेशन 3 के लिए ये एंगल, स्टेशन 4 के लिए ये एंगल, स्टेशन 5 के लिए ये एंगल, स्टेशन 6 के लिए ये एंगल, है ना। और जब ये यहाँ से लास्ट वाला जो इनिशियल पे जाके फाइनल होगा उसके लिए अगर करेंगे तो इसके लिए ये एंगल होगा। ठीक है, तो इसको हम लोग एंगल 1 बोल देते हैं, 1 के लिए ये एंगल है और ये 7 के लिए एंगल है। तो उस अब हम लोग का जो ये पोजीशन है, यही हम लोग का नोन स्टार्ट पॉइंट भी है, नोन स्टार्ट पॉइंट भी है और नोन फाइनल पॉइंट भी है। नोन फाइनल पॉइंट भी है। नोन फाइनल पॉइंट भी है, इसीलिए इसको क्लोज्ड बोला है, क्योंकि जहां से स्टार्ट हुआ है वहीं पे आके ये खत्म भी हुआ है। तो इसी चीज को अब वर्ड में लिख लेते हैं। एक क्लोज्ड ट्रेवर्स, एक क्लोज्ड, एक क्लोज्ड ट्रेवर्स एक क्लोज्ड ट्रेवर्स originates and terminate terminate at point at points of known position। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग का क्या था कि लास्ट वाले ओपन में क्या था कि ओरिजिनेट जहां से हुआ था उसका तो पोजीशन नोन था, लेकिन जहां पे टर्मिनेट हुआ है या फिर जहां पे खत्म हुआ है उसका पोजीशन नोन नहीं था। लेकिन क्लोज ट्रेवर्स में क्या है, जहां से ओरिजिनेट हुआ है उसका भी पोजीशन मालूम है, जहां से टर्मिनेट हुआ है या जहां से खत्म हुआ है उसका भी पोजीशन मालूम है, इसीलिए इसको क्लोज्ड लूप ट्रेवर्स बोला जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं। व्हेन क्लोज्ड ट्रेवर्स, व्हेन क्लोज्ड ट्रेवर्स originates originates and terminate originates and terminate at the same point, at the same point, it is called, it is called, it is called closed loop, closed loop traverse। ठीक है,
तो ये था हम लोग का क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वेइंग का लास्ट लेक्चर। यहाँ पर हम लोग का क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वेइंग खत्म होता है। ठीक। अब आप लोग जो प्रीवियस लेक्चर है इसको रिवाइज करिए और अब नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट डे।